हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का द सोल ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग एक नई कहानी जिसका नाम है द लॉस्ट स्प्रिंग इसके बारे में सुनेंगे कि जानेंगे कि लॉस्ट स्प्रिंग कहानी कैसा है। वास्तव में लॉस्ट स्प्रिंग कहानी एक शॉर्ट स्टोरीज बुक जिसका नाम है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जो अनीस जंग के द्वारा लिखा गया हुआ है, उससे लिया गया हुआ है। इसमें दो कहानियां हैं, एक कहानी है साहेब की और एक कहानी है मुकेश की। तो आज हम लोग साहेब की कहानी पढ़ेंगे और जानेंगे कि साहेब की कहानी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और क्या खास बात है इस कहानी में। इस बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर समझ में आए तो हमारा यूट्यूब चैनल जो है द सोल ऑफ लाइफ, उसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके का वीडियो डालेंगे और भी स्टोरी से रिलेटेड और भी वीडियो को हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपलोड करते रहेंगे। इस तरीक़ा से आप लोग लाइक कीजिएगा तो प्रोत्साहन मिलेगा, तो उससे और भी हम लोग डाल सकेंगे। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं द लॉस्ट स्प्रिंग कहानी में हम लोग साहेब का पार्ट स्टार्ट करते हैं। बात कहानी की शुरुआत, अब ऐसे समझिए, कहानी की शुरुआत यहाँ से नहीं होता है। कहानी पहले फ्लैशबैक में चलते हैं। कहानी एक फ्लैशबैक है, कहाँ से स्टार्टिंग होता है। तो बात है 1971 का। कब का? 1971 का, जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था जिसमें इंडिया जीता। सीधा बात, इंडिया जीता था। बहुत सारा फिल्म भी बना हुआ इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध का। कारण क्या था युद्ध का कि जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तो 1971 से पहले पाकिस्तान दो हिस्सा में था। एक था पूर्वी पाकिस्तान, एक था पश्चिमी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान, जिसको हम लोग आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान को आज हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। हुआ क्या कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में जो जगह था, डाइवर्जन था, वो बहुत दूर था। जैसे अगर इंडिया का मैप देखेंगे तो अगर यहाँ से अगर इंडिया का मैप बनाते हैं हम लोग, ऐसे सोच लेते हैं, इसे इंडिया का मैप है यहाँ, ऐसे 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 जाकर के इंडिया का मैप है। तो ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है ये बांग्लादेश है। ये कौन सा है? ये बांग्लादेश है। ये मेरा बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है। और इधर का जो हिस्सा था ये वाला, इधर, ये पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान है, ये वाला हिस्सा मेरा पाकिस्तान है। समझते हैं? तो इस हिस्सा में जनरली करके उर्दू और हिंदी बोलने वाले लोग होते थे। इस हिस्सा में उर्दू और हिंदी बोलने वाले लोग होते थे। लेकिन इस हिस्सा में जो ये बांग्लादेश का हिस्सा है, जिसका शेयरिंग किसके साथ होता है, ये बांग्लादेश का हिस्सा है, जिसका शेयरिंग इसका बॉर्डर सब इंडिया के साथ लग रहा था। पहले ये ईस्ट पाकिस्तान होता था। ये क्या होता था? पहले ये ईस्ट पाकिस्तान होता था, ईस्ट पाक होता था, ईस्ट पाकिस्तान कहते थे, और इसको वेस्ट पाकिस्तान कहते थे। तो इनका जो रास्ता था पाकिस्तान और इंडिया का, या तो ये जा सकते थे हवाई मार्ग से, ऐसे हवाई जहाज से, या फिर ये पूरा इंडियन ओशियन को इसे तरफते हुए इसे जाते थे। यहाँ बहुत लंबा चौड़ा रूट था और इन दोनों के विचारों में मतभेद भी था। ये लोग अपना राजकीय भाषा उर्दू और रखने वाले थे और इधर के लोग जो थे वो कहते थे बंगाली भाषा बोलते थे। तो इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया और बहुत बड़े पैमाने पे लोगों का काटना स्टार्ट हो गया। थोड़ा पागल है, मान लेते हैं कि इन लोगों का यही झमेला चलता ही रहता है। तो इन लोगों का ये क्या हुआ, इधर बहुत मैस्क्रेस चालू हो गया। तो बांग्लादेश के जो लोग सब थे, मतलब यहाँ के जो रहने वाले लोग थे, वो बांग्लादेश छोड़ करके इंडिया की तरफ भागना स्टार्ट कर, इंडिया की तरफ भागे। ये बांग्लादेश के लोग सब क्या हुए, मतलब लगभग 20 लाख 25 लाख जो थे वहाँ के लोग, बांग्लादेश जो ईस्ट पाकिस्तान पे थे, वो सब माइग्रेट होकर के या रिफ्यूजी बन करके कहाँ आ गए? इंडिया में आ गए 1971 में। 1971 में तो 1971 में आ गए तो बहुत सारे लोग यहाँ बस भी गए, भारत के अलग अलग हिस्से में चले गए। जैसे यहाँ दिल्ली है। तो इसी में से साहेब का परिवार, ठीक है ना, साहेब का परिवार जो बांग्लादेशी रिफ्यूजी है ना, सीमापुरी नाम के, बंगाल के मतलब दिल्ली के सीमापुरी नाम की इलाके में रहता है। कहाँ रहता है? सीमापुरी नाम के इलाके में रहता है। और यहाँ पर ही उसका मुलाकात, सबसे पहला बात, अनीस जंग का मुलाकात साहेब से होता है। ठीक है ना। वास्तव में
ये अनीस जंग इसको ना रोज अपने बालकनी से देखते थे। ऐसे कह सकते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर ये कहानी लिखा गया हुआ है। तो पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर कहानी लिखा गया हुआ। तो इनका एक दिन मन करता है कि चलो उससे बात करते हैं, आखिर वो है कौन, क्या चीज़ है, नहीं है, उससे बात करते हैं। तो बात में ही साहब से बातचीत हुआ और उनके बारे में इनको जानने का मौका मिला, जिसको उन्होंने इस कहानी में दिखाया है। तो कह सकते हैं कि 1971 में युद्ध हुआ था और ये कहानी 2001 के आसपास 2002 के आसपास ये कहानी लिखा गया हुआ है। तो साहब से पहली मुलाकात अनीस जंग की सीमापुरी में होती है। सीमापुरी दिल्ली का सबसे छटा हुआ, मतलब कह सकते हैं बहुत गंदा एरिया है, ना वहाँ रहने के लिए व्यवस्था है, वहाँ न नाली के लिए है, न चलता हुआ पानी है, कुछ भी नहीं है वहाँ व्यवस्था। कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा गया गुजरा या झुग्गी झोपड़ी टाइप जे कॉलोनी टाइप का एरिया है सीमापुरी। ठीक है, बात यहाँ कहते हैं अनीस जंग कि यहाँ के जो लोग हैं, खास करके बच्चे, महिलाएं और बड़े लोग भी जो काम कर सकते हैं, उन लोगों के पास भी बहुत ज़्यादा काम नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है। उन लोगों का जीवन जीने का एक ही चार्य है, गोल्ड इन गार्बेज, कचरा बिनना, रैक पिकिंग करना। क्या करना? कचरा बिनना, कचरा को बिनना, उनका काम यही है। तो वहाँ की जो लेडीज है उनका साड़ी फटा हुआ है, उतना अच्छा सा साड़ी ड्रेस नहीं है, मेल मेंटेन नहीं है। तो कह सकते हैं कि उनको ऐसा लगता है जैसे कचरा में ही सब चीज़ हो सकता है। तो कचरा बिनना उनका मुख्य काम है और कचरा बिन करके ही उनका जीवन चलता है। ठीक है, तो अनीस जंग की मुलाकात साहब से होता है। तो साहब से वो पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है? तो साहब अपना नाम बताता है, बहुत ही आयरोनिकली है कि साहेब आलम अपना नाम बताता है। साहेब आलम का मतलब होता है द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, मतलब जिसका सबसे बड़ा हो, मालिक, पृथ्वी का मालिक। और वो क्या काम करता है? तो कचरा बिनने का काम करता है, रैक पिकिंग करता है। साहब अपने मस्ती में खूब खुश रहता है, बच्चों के साथ उधम मचाता है, पतंग लूटना, कचरा में से सामान चुनना, है ना, और उसको बेच करके जो पैसा उसको होता है उससे वो अपना फैमिली चलाता है या फिर अपने ऊपर खर्च करता है। साहब के पैर में न जूता है, न शरीर पे उतना अच्छा कपड़ा है। ठीक है, इस तरीके के साहब का डिस्क्रिप्शन अनीस जंग करते हैं। क्या होता है कि सीमापुरी में जनरली काम करने के लिए या फिर वहाँ पे जो लोग हैं सीमापुरी में, वहाँ पे होम कह सकते हैं इन लोगों ने बनाया हुआ है। और इनका मुख्य कार्य क्या है? रैक पिकिंग करना। और ये लोग कहाँ के हैं? तो अभी भी बता दिए कि बांग्लादेश से आए हुए रिफ्यूजी सब हैं, यहाँ पे रहते हैं। इनके पास राशन कार्ड और वोटर कार्ड तो है, लेकिन इनका काम क्या है? राशन और वोटर कार्ड होना एक मकसद है कि जरूरी है। जानते हैं हम लोग कि पेट से ज़्यादा पहचान जरूरत होता है। अगर पहचान नहीं है तो आप किसी देश में रह नहीं सकते हैं। ये बात भी यहाँ पे बताया गया हुआ है कि पहचान कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इंडियन हैं तो इंडियन होने का पहचान होना जरूरी है। ऐसा तो है नहीं कि इंडियन सीधा अमेरिका चला जाए, चाइना चला जाए, कहीं भी चला जाए। अगर किसी भी एरिया में चले जाएंगे तो पासपोर्ट उसपोर्ट चाहिए। तो पेट भरने से ज़्यादा पहचान जरूरत होता है। ये कटाक्ष कह सकते हैं, एक आयरोनिकली हम लोग कह सकते हैं सटायर है कि पहचान जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही बात है कि यहाँ सीमापुरी के लोग जो है ना, अपने घर में घर यहाँ बना के रहते हैं, जैसे टीन का शेड हुआ, पानी पत्थर इस तरीके का चदरी फदरी का लगा करके, है ना, इसमें रहते हैं, रैक पिकिंग का काम करते हैं, उसी से इनका जीवन चलता है। यहाँ के बड़े लोग भी वही काम करते हैं, कचरा बिनने का काम। ठीक है, इसी के बारे में इसमें बताया गया हुआ है। साहब भी उसमें से एक है जो कचरा बिनने का काम करता है। साहब इसी तरीके का काम करते करते एक बार क्या होता है कि एक बड़े से टेनिस प्लेयर का कोई बेटा रहा होगा, जिसका टेनिस का शूज में एक होल हो जाता है, शूज में, ठीक है ना, तो वो शूज को फेंक देता है और ये शूज मिल जाता है साहब को। साहब के लिए वो खजाना से कम नहीं था। ठीक है, खजाना से, वो जूता खजाना से कम नहीं था। उस साहब उसको पहन के बहुत खुश होता है कि उसको जूता मिल गया जिसमें एक छेद होता है। रईस घर का था, उसने एक छेद पे जूता फेंक दिया जिसको साहब को फायदा हुआ। साहब बहुत खुश था, उसके पास अब एक जूता है। ठीक है, इस तरीका से लोग समझते थे कि रैक पिकिंग करना यानी कि कचरा बिनने में कभी हो सकता है उसको कुछ, कभी चांदी के सिक्का मिल जाए, सोना का सिक्का मिल जाए, ऐसा सोचते थे कि कचरा एक जीता जागता खजाना है, उसमें से ट्रेजर्स कहते हैं ना, खजाना है, उसमें से जो मिल जाए वो बेनिफिट्स है। इस तरीके के वो सोचते थे कि अगर ऐसा है तो क्या कर सकते हैं, तो कचरा बिनने का काम वो करते थे। ठीक है, अपने जो अपना लाइवलीहुड है उसको अर्न करने के लिए। ठीक है, तो क्या होता है कि साहब को बाद में एक जॉब मिल जाता है, साहब को एक छोटा सा जॉब मिल जाता है चाय की दुकान पर, और 800 रुपये महीने पर उसको रख लिया जाता है चाय के दुकान पर। और उसके हाथ में अब एक कनस्तर है, ठीक है, और प्लास्टिक का बैग है, जो अब उसका पहले प्लास्टिक का बैग होता था कचरा चुनने के लिए, लेकिन अब हाथ में कनस्तर है, जो ऑब्वियस बात है प्लास्टिक के बैग से ज़्यादा भारी होगा। अब उसको 800 रुपया महीना मिलता है और वो चाय के दुकान में नौकरी करता है, और उस चाय के दुकान में ही नौकरी करके वो अपना जीवन जी रहा है। यहाँ पर
राइटर एक बात और कहते हैं कि अब साहब जो था, जो पहले रैग पिकिंग करता था, वो अपना काम स्वयं करता था, मतलब वो अपने मन करा जाता था, जब मन होता था तब जाता था काम पर, जब मन होता था तब नहीं जाता था काम पर, इस तरीका का था साहब। लेकिन जब से वो जॉब ले लिया है चाय के दुकान पर, अब उसको अपने सेठ का बात भी सुनना पड़ता है, जो ऑनर है, चाय दुकानदार जो है उसका, उस ऑनर का बात भी सुनना पड़ता है। और साहब अब अपना मालिक खुद नहीं रहा, यही बात कर रहा है। द कनस्टर बिलोंग टू शॉप ओनर एंड साहब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अब साहब अपना मालिक खुद नहीं रहा, अब उसको क्या करना पड़ता है, दूसरे का बात सुनना पड़ता है और उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि साहब का कहानी क्या था। एक बच्चे की कहानी है जो सीमापुरी इलाका में कचरा बीनने का काम करता है, जिसकी मुलाकात एक बार अनीस जंग से होता है। अनीस जंग उनसे पूछते हैं कि तुम लोग कौन हो, तो वो लोग बताते हैं कि हम लोग रिफ्यूजी हैं, मतलब बताते हैं कि हम लोग को, उसको उतना पता नहीं रहता, लेकिन बाद में पता लगाने के बाद पता चलता है कि ये लोग रिफ्यूजी हैं, मतलब यहाँ सीमापुरी के इलाका में बांग्लादेश से आए हुए रिफ्यूजी रहते हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया। तो इस तरीका से अनीस जंग ने एक छोटे से बच्चे साहब की कहानी हम लोग के सामने रखा, जो है ना बहुत ही दिखाता है, बाल श्रम के बारे में हम लोग को बताता है, चाइल्ड लेबर के बारे में बताता है कि हमारे जो समाज है, देश है, उसमें चाइल्ड लेबर अभी भी चलता है। आप चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, इस पर लॉ भी बना हुआ है, लेकिन चाइल्ड लेबर को दिखाता है कि गरीबी से क्या करेगा। ठीक है, तो चाइल्ड लेबर दिखाया गया हुआ है इसमें, तो समझ सकते हैं।